उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बोला था कि ये बिल्कुल सही है, पर ये तो गिर गया। बताओ क्या हुआ मेरी सुनहरी को? कोई डरने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, सुनहरी गर्भवती है और साथ ही कमजोर भी, इसी कारण वो गिर गई। अरे वाह, क्या खबर सुनाई डॉक्टर साहब आपने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रामू और रेखा दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं, पर सुनहरी अब एक ही थन से इतना कम दूध दे रही थी कि उसका मालिक सोच में पड़ जाता है। सुनहरी अब कम दूध दे रही है और साथ ही इसके खाने का खर्च ज्यादा हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे घर ही चारा दे दिया करूँगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वैसे भी ग्राहक तो आधे ही हो गए हैं। मालिक ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद सुनहरी को एक बछड़ा हो जाता है, मगर सुनहरी का दूध उसका मालिक निकाल कर ले जाते हैं। इसी कारण उसका बच्चा भूखा ही रह जाता है। एक दिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। माँ, मुझे भी भूख लगी है, दूध पिला दो। बछड़ा दूध पीने की कोशिश करता है, पर सुनहरी के एक ही थन था और उसमें भी दूध नहीं आया। बच्चा रोने लगा। माँ, सबकी माँ के 4 थन हैं और आपका एक ही, और सब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। आप मुझे भूखा रखती हो, मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? एक तो भगवान ने मुझसे मेरे सारे थन ले लिए, एक ही थन है अब मेरे पास, ऊपर से मालिक सारा दूध ले लेते हैं। अब कहाँ से तुझे दूध पिलाऊं? जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और सुनहरी का मालिक अब उसे ताजी ताजी घास खिलाने भी नहीं ले जाता। वो बस घास काट कर रख देता है, वो ताजी भी नहीं होती थी। मैं क्या करूं? मेरा बच्चा तो भूखा ही रह जाता है। सारा दूध तो मालिक ही निकाल कर ले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने बच्चे का पेट भरूं? सुनहरी ये बात मालिक से कहती है। तब उसका मालिक बोलता है, सुनहरी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी बीमारी में बहुत खर्चा हुआ है और अब तुम आधा ही दूध देती हो, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया। बहुत ग्राहक छूट गए हैं और जो दूध तुम देती हो उससे ही घर का काम चलाना पड़ रहा है, और ऊपर से अभी तुम्हारा ये बच्चा भी है, इसको भी घास खिलानी पड़ती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारे बच्चे को भूखा ही रहना पड़ेगा। ये गाय होती तो आगे जाकर मुझे दूध देती, पर ये तो बछड़ा है। ये सब सुनकर सुनहरी मन में बोली, मालिक को क्या हो गया? मालिक तो बहुत अच्छे थे और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनहरी बहुत तंग हो जाती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दे कि मेरा बच्चा भूखा न रहे। मुझे बहुत दुख होता है जब भी ये दूध मांगता है और मेरे पास नहीं होता। और भगवान, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मार दे। एक माँ होकर भी अपने बच्चे का पेट में नहीं भर सकती तो मुझे जीने का हक नहीं है। आपने मुझसे मेरा एक धन छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अपने बच्चे का खाली पेट मैं नहीं देख सकती। सुनहरी का बच्चा भूख से तड़प रहा था। ये देखकर सुनहरी बहुत रोती है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और अगले दिन से जब सुनहरी का मालिक उसका दूध निकाल कर ले जाता है और बाद में जैसे ही बछड़ा दूध पीना शुरू कर देता है, सुनहरी के एक ही थन में इतना सारा दूध निकलता है कि मानो दूध निकला ही ना हो। अब उसके बच्चे का पूरा पेट भर जाता है और वो शांति से सोता है। ये देखकर सुनहरी बोली, भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बात सुन ली और एक थन होने के बाद भी मेरा बच्चा भूखा नहीं है।